तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो हर तरफ, मतलब सचमुच हर तरफ छाया हुआ है, एल्विश यादव। बिग बॉस ओटीटी के विजेता और एक ऐसा नाम जिसके सिस्टम की चर्चा हर गली नुक्कड़ पर है। ये सिर्फ एक यूट्यूबर नहीं है, अब तो एक फिनोमिनन बन चुके हैं। बिल्कुल। और जब भी कोई इतनी तेजी से मतलब एक रॉकेट की तरह शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचता है तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि आखिर ऐसा क्यों? हाँ, कि इसके पीछे की वजह क्या है। आज हम इसी क्यों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक अलग नजरिए से। ज्योतिष के नजरिए से। जी, हम ज्योतिष के चश्मे से उनकी कुंडली को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सितारों में ऐसी कौन सी खास बात है जो उन्हें इतनी जबरदस्त लोकप्रियता और जनता का इतना प्यार दिला रही है। ये बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ सफलता की चमक दमक पर ही नहीं रुकेंगे, बल्कि उन चुनौतियों पर भी नजर डालेंगे जो अक्सर इस चकाचौंध के पीछे छिपी होती हैं, है ना? बिल्कुल, सिक्के के दोनों पहलू देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि एल्विश यादव के सितारे असल में क्या कहानी सुनाते हैं। तो कहाँ से शुरू करें? जब आप उनकी कुंडली देखते हैं तो पहली नजर में सबसे स्ट्राइकिंग, सबसे शक्तिशाली चीज क्या दिखाई देती है? पहली नजर सीधी जाती है कुंडली के पहले घर पर, जिसे हम लग्न भी कहते हैं। लग्न यानी व्यक्तित्व का घर। बिल्कुल, ये घर किसी भी इंसान के व्यक्तित्व, उसकी पहचान की बुनियाद होता है। एल्विश यादव की कुंडली कर्क लग्न की है, और कर्क लग्न का मतलब ही होता है वो लोग जो जनता से, भावनाओं से बहुत गहराई से जुड़ते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ जो सबसे खास बात है वो ये कि उनके पहले ही घर में दो बड़े ग्रह एक साथ आकर बैठ गए हैं, चंद्रमा और बृहस्पति। चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ? ज्योतिष में इसका कोई खास मतलब होता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली योग बनाता है जिसे गज केसरी योग कहते हैं। गज केसरी योग, नाम तो काफी दमदार लगता है। हाथी पर सवार राजा जैसा कुछ। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब होता है? आपका अंदाजा काफी हद तक सही है। ये योग इंसान को जबरदस्त मान सम्मान, प्रसिद्धि और एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। बृहस्पति, जो ज्ञान और भाग्य का ग्रह है, जब पहले घर में हो तो वो इंसान के चेहरे पर, उसकी पर्सनालिटी में एक अलग ही नूर, एक अलग ही आकर्षण पैदा कर देता है। एक करिश्मा कह सकते हैं। हाँ, एक करिश्मा। लोग बिना किसी खास वजह के भी उनकी तरफ खिंचे चले आते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि बृहस्पति का अपनी नीच राशि में होना अच्छा नहीं होता। उनकी कुंडली में तो बृहस्पति मकर राशि में है, जो उसकी नीच राशि है। तो फिर ये योग इतना शक्तिशाली कैसे हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। यहीं पर ज्योतिष की बारीकी समझ में आती है। बृहस्पति यहाँ नीच का जरूर है, लेकिन वो लग्न में है, सबसे महत्वपूर्ण घर में। हाँ, और चंद्रमा के साथ है, जिससे नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। अच्छा, नीच भंग। इसका असर ये होता है कि बृहस्पति प्रसिद्धि तो देगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक विवाद का, एक नेगेटिव शेड का तत्व जुड़ जाएगा, या फिर ये स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ परेशानियां दे सकता है, खासतौर पर लिवर या किडनी से संबंधित, जिस पर हम बाद में बात करेंगे। जी। साथ ही लग्न में बृहस्पति का होना उनके सनातन धर्म के समर्थन से मिली प्रसिद्धि को भी साफ साफ दिखाता है। समझ गई। तो व्यक्तित्व का चुंबक तो ग्रहों ने दे दिया, लेकिन आज के जमाने में शोहरत का रास्ता तो सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट से होकर गुजरता है। क्या कुंडली में इसका भी कोई कनेक्शन दिख रहा है? कनेक्शन सिर्फ दिख नहीं रहा, बल्कि बहुत मजबूती से बना हुआ है। यहाँ ग्रहों का एक बहुत ही रोचक आदान प्रदान हो रहा है। वो कैसे? देखिए, पहला घर होता है व्यक्तित्व का, तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट का, और सातवां घर होता है जनता का, पब्लिक इमेज का। ठीक है। इनकी कुंडली में इन तीनों घरों के मालिक एक दूसरे से जुड़ गए हैं। सातवें घर का स्वामी चंद्रमा, जो पब्लिक का दिखाता है, वो आकर पहले घर में यानी उनके व्यक्तित्व से जुड़ गया। एक मिनट, इसे आसान भाषा में समझते हैं। मतलब उनका व्यक्तित्व, उनका सोशल मीडिया कंटेंट और जनता की नजर, ये तीनों चीजें एक दूसरे में इस तरह घुंध गई हैं कि उन्हें अलग ही नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही पकड़ा। यही वजह है कि उनकी प्रसिद्धि किसी एक कला जैसे सिंगिंग या एक्टिंग पर आधारित नहीं है। वो अपनी पर्सनालिटी की वजह से ही फेमस है। एकदम। वो जो हैं, जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, वही उनका कंटेंट है और वही जनता को पसंद आ रहा है। सितारे यही कह रहे हैं कि एल्विश यादव खुद ही प्रोडक्ट हैं। वाह, ये तो कमाल का कनेक्शन है। तो ये तो हुई उनके व्यक्तित्व की बात, जिसने उन्हें जनता से सीधे जोड़ दिया। लेकिन ये कनेक्शन करियर की सफलता और पैसे में कैसे बदलता है? उनकी कुंडली में कामकाज यानी प्रोफेशन को लेकर क्या संकेत मिलते हैं? इसके लिए हमें कुंडली के 10वें घर को देखना होगा, जिसे हम
कर्म भाव भी कहते हैं। कर्म भाव? ये घर बताता है कि इंसान दुनिया में क्या काम करेगा और उसे कितनी सफलता मिलेगी। और एल्विश यादव की कुंडली में 10वां घर असाधारण रूप से शक्तिशाली है। ऐसा क्या है वहां पर? 10वें घर में मंगल और शुक्र की युति है, यानी ये दोनों ग्रह वहां एक साथ बैठे हैं। अच्छा, दोनों एक साथ? और ये कोई मामूली संयोग नहीं है। यहाँ मंगल अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति यानी उच्च अवस्था में है और शुक्र भी अपनी ही राशि में बैठे हैं। जब दो इतने मजबूत ग्रह कर्म के घर में एक साथ आ जाएं, तो ये एक बहुत बड़ा राजयोग बनाता है। और इस मंगल शुक्र के राजयोग का उनकी असल जिंदगी में क्या असर दिखता है? ये किस तरह की सफलता देता है? ये बहुत खास तरह की सफलता का नुस्खा है। मंगल ग्रह है हिम्मत, आक्रामकता और ऊर्जा का जी, और शुक्र ग्रह है ग्लैमर, एंटरटेनमेंट, लग्जरी और रचनात्मकता का। जब ये दोनों एक साथ करियर के घर में आते हैं, तो ये एक ऐसे करियर की तरफ इशारा करते हैं जहां हिम्मत और ग्लैमर का मिश्रण हो। मतलब आक्रामकता के साथ मनोरंजन। ये तो हूबहू उनकी ऑनलाइन पर्सनैलिटी को बयां कर रहा है। बिल्कुल। उनका सिस्टम, उनका भिड़ जाने वाला अंदाज, वो हो गया मंगल। और ये सब हो रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पर, जो हो गया शुक्र। आपने बिल्कुल सही समझा। सितारे सिर्फ सफलता की भविष्यवाणी नहीं कर रहे, बल्कि उसकी पूरी रेसिपी बता रहे हैं। कमाल है। इसमें एक और गहरी बात छिपी है। मंगल उनकी कुंडली में चौथे घर का भी स्वामी है। चौथा घर यानी घर, परिवार, जड़ें। हाँ, हमारी जड़ें, हमारी जमीन, हमारा घर। और वो जाकर बैठा है 10वीं घर में। इसका साफ मतलब है कि इस व्यक्ति को सफलता अपनी जड़ों से जुड़कर, अपनी मिट्टी से जुड़कर ही मिलेगी। अच्छा। वो जितना अपनी देसी पहचान, अपने हरियाणा या गुड़गांव की पहचान को साथ लेकर चलेंगे, उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। ये सब कुछ इतना सटीक लग रहा है कि जैसे किसी ने पहले से ही स्क्रिप्ट लिख दी हो। लेकिन ये सब लगभग टू गुड टू बी ट्रू जैसा लग रहा है। हर कहानी में एक विलेन या एक चुनौती होती है। इस सितारों की कहानी में वो चुनौती कहाँ है? वो डार्क साइड कहाँ छिपा है? हर कुंडली में एक ऐसा कोना होता है जो चुनौतियों और छिपे हुए खतरों को दिखाता है। और इनकी कुंडली में वो कोना है 8वां घर। 8वां घर। ज्योतिष में 8वें घर को अचानक होने वाली घटनाओं, गहरे रहस्यों, लंबी बीमारियों और खतरों से जोड़कर देखा जाता है। और यहाँ ग्रहों का एक बहुत ही विस्फोटक कॉम्बिनेशन बना हुआ है। विस्फोटक कॉम्बिनेशन? कौन कौन से ग्रह है वहां? 8वें घर में सूर्य, बुध और राहु, ये तीनों एक साथ बैठे हैं। ओहो, राहु के साथ? जी। अब देखिए, सूर्य और राहु जब साथ आते हैं तो ये ग्रहण योग बनाते हैं। ये योग प्रसिद्धि तो बहुत देता है, इंसान को एकदम से सुर्खियों में ला देता है, लेकिन 8वें घर में ये सेहत के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। पता है? बिल्कुल। राहु जब सूर्य के साथ होता है तो वो इंसान के अहंकार को बहुत बढ़ा सकता है या उसे सत्ता और अधिकारियों के साथ मुश्किलों में डाल सकता है। इसके अलावा एक और ग्रह है केतु, जो दूसरे घर में बैठा है। दूसरा घर यानी वाणी का घर? हाँ, हमारी वाणी का, हमारे बोलने के तरीके का। वहां पर केतु का होना इंसान से कभी कभी ऐसी कड़वी या विवादित बातें कहलवा देता है जो उसके लिए बड़ी मुसीबतें खड़ी कर सकती हैं। तो क्या ये कह सकते हैं कि उनका जो बेबाक और कभी कभी विवादित बोलने का अंदाज है, उसके पीछे कहीं न कहीं दूसरे घर में बैठे केतु का भी हाथ है? ज्योतिष के नजरिए से देखें तो हाँ, इसका एक बड़ा प्रभाव हो सकता है। ये इंसान को बहुत सीधा और मुंहफट बना देता है। जो दिल में है वही जुबान पर, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। सही कहा। विश्लेषण में एक बड़े खतरे का भी जिक्र था, क्या वो इसी 8वें घर से जुड़ा है? हाँ, और ये सबसे गंभीर चेतावनी है। अच्छा। 8वें घर में राहु का होना और सूर्य बुध के साथ होना गाड़ियों से जुड़े एक्सीडेंट का एक बहुत ही मजबूत या कह सकते हैं कि खतरनाक योग बनाता है। राहु ग्रह बड़ी बड़ी गाड़ियों, तेज रफ्तार और दिखावे का प्रतीक है। जब ये 8वें घर जैसे खतरनाक घर में बैठता है तो ये व्यक्ति को इन चीजों का बहुत शौक देता है, लेकिन साथ ही उनसे जुड़े खतरे को भी कई गुना बढ़ा देता है। बिल्कुल। ये एक ऐसी ग्रह स्थिति है जो कहती है कि रफ्तार का रोमांच जानलेवा साबित हो सकता है। ये तो वाकई चिंता की बात है। तो क्या इन नकारात्मक ग्रहों के प्रभाव को कम करने का कोई तरीका होता है? क्या ऐसा लग रहा है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय किए जा रहे हैं? ऐसा लगता है कि उन्हें इस बारे में सलाह मिल रही है। उनकी एक तस्वीर में ये साफ दिखाई देता है कि उन्होंने बृहस्पति की उंगली में एक लोहे की अंगूठी पहनी है और शनि की उंगली में नीलम। अच्छा, लोहे की अंगूठी और नीलम। जी, ये एक बहुत सोचा समझा उपाय लगता है। वो कैसे? मतलब एक अंगूठी दूसरे ग्रह को कैसे प्रभावित कर सकती है? देखिए, लोहा शनि ग्रह से जुड़ा है और शनि बृहस्पति को नियंत्रित कर सकता है। ओके। तो नीच के बृहस्पति के नकारात्मक प्रभाव जैसे स्वास्थ्य समस्याएं को कम करने के लिए शनि की मदद ली जा रही है।
और नीलम पहनकर शनि को और मजबूत किया जा रहा है ताकि वो करियर में मदद करे और बृहस्पति को भी काबू में रखे। तो ये एक तरह का कॉस्मिक बैलेंसिंग एक्ट है। बिल्कुल, एक ग्रह की ऊर्जा से दूसरे के बुरे प्रभाव को शांत करना। तो कुल मिलाकर अगर हम पूरी तस्वीर को देखें तो ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें शोहरत और सफलता के असाधारण योग है, आसमान छूने की क्षमता है। ये एक दोधारी तलवार जैसी कुंडली है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये कुंडली प्रसिद्धि के दो पहलुओं की कहानी है। ये दिखाती है कि कैसे सितारों की बेशुमार मेहरबानी के साथ साथ गहरे खतरे और कमजोरियां भी जुड़ी हो सकती हैं। ये एक क्लासिक इकारस की कहानी जैसी कुंडली है, जिसमें सूरज के बहुत करीब उड़ने की क्षमता तो है, लेकिन पंख मोम के बने। संतुलन बहुत जरूरी है। तो आज की इस बातचीत से एक बात तो साफ है कि ग्रहों का खेल कितना जटिल और कितना दिलचस्प हो सकता है। ये सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है, बल्कि हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? जब किसी व्यक्ति की प्रसिद्धि, जैसा कि इस कुंडली में साफ दिखता है, उसके मूल व्यक्तित्व से ही इतनी गहराई से जुड़ी हो, तो क्या कभी ऐसा मोड़ आता है जब सार्वजनिक छवि उस असल इंसान पर पूरी तरह हावी हो जाती है? कहाँ पर असल इंसान खत्म होता है और कहाँ से ब्रांड शुरू होता है? हाँ, क्या एल्विश सिस्टम को चला रहे हैं या फिर सिस्टम उन्हें चलाने लगा है? ये सोचने वाली बात है।